कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, भीतर होती है। और उस हार की शुरुआत एक विचार से होती है। यह कहानी है एक ऐसे ही विचार की, जो धीरे धीरे एक युवक के जीवन को निगल गया। गांव का एक युवक विवेक, ईमानदार, शांत और सरल जीवन जीने वाला। हर सुबह सूर्य को प्रणाम करता, फिर साइकिल उठाकर बच्चों को पढ़ाने चला जाता। पत्नी समृद्धि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सच्ची साथी थी। लेकिन एक दिन उसका पुराना दोस्त विनय शहर में मिला। ब्रांडेड कपड़े, चमचमाती कार और आंखों में दुनिया जीत लेने का नशा। विनय, अरे भाई, तू अब भी वही साइकिल वाला है? जिंदगी को थोड़ा एंजॉय कर, BMW में चल। विनय ने उसे मॉल घुमाया, महंगे रेस्तरां में खाना खिलाया। विवेक बाहर से हंस रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। रात को होटल के कमरे में वो शहर की लाइट्स को घूरते हुए सोचने लगा, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? क्या मैं हमेशा यूं ही जीऊंगा? यहीं से शुरुआत हुई। ध्यायतो विषयान् पुंसः। विवेक का मन अब विषयों, धन, भोग, ऐश्वर्य पर अटक गया। उसने YouTube पर लग्जरी व्लॉग्स देखना शुरू किया, EMI पर बाइक खरीदी, शहर के दोस्तों के साथ घूमना। समृद्धि, विवेक, क्या ये सब जरूरी है? विवेक, तुम नहीं समझोगी। आज के जमाने में स्टाइल ही सब कुछ है। और फिर संगस्तेषु जायते, उस संग से जन्मी कामना और उस कामना से पैदा हुआ लालच। एक दिन उसका लगाया हुआ पैसा डूब गया। बैंक के नोटिस, EMI का दबाव, स्कूल से शिकायतें। और तब कामात् क्रोधो भिजायते। जब इच्छाएं टूटती हैं तो जन्म लेता है क्रोध, स्वयं पर, अपनों पर और अपने भाग्य पर। वो भटकते भटकते गांव के बाहर मंदिर पहुंचा। वहां थे उसके गुरु जैसे दादाजी। दादाजी, क्या हुआ बेटा? आंखें सूनी क्यों हैं और मन भरा हुआ? विवेक, मैं खुद से हार गया बाबा। दादाजी, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। दादाजी ने उसे समझाया, यह श्लोक तुम्हारी कहानी है बेटा। यह मन की हार है, विषयों के चिंतन से शुरू हुई यात्रा का अंत। उस दिन विवेक ने एक संकल्प लिया, अब मैं भीतर की शांति खोजूंगा। उसने लोन को चुकाने का तरीका निकाला, शहर के दोस्तों से दूर हुआ और अपने पुराने स्कूल में फिर से बच्चों को पढ़ाने लगा।